नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का आयोजन किया। इसमें उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस दौरान संगठन उपाध्यक्ष शमशाद हुसैन ने क्या कहा। मेरा नाम कामरेड शमशाद हुसैन है और मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। जी, किस लिए आप यहाँ पर आए हो? देखिए, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर रामलीला मैदान में एक महापंचायत है किसान और मजदूरों की। जो मोदी सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए आज किसानों ने यहाँ पर ऐलान और हफ्तों से हमारे हरियाणा के, पंजाब के तमाम किसान दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सरकार है मोदी सरकार, वो हमारे किसानों को यहाँ आने नहीं दे रही है। उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके हैं और हमारे कई साथी जख्मी हुए हैं। लेकिन ये मोदी सरकार इस किसान के साथ जो पूरे देश को पालता है, जो अन्नदाता है, उस पर इतना अत्याचार कर रही है। जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से हमारा किसान जो है वो आंदोलन ही कर रहा है। अपनी फसल के दाम के लिए ये लड़ रहा है। पहले हम 3 काले कानूनों के लिए लड़े, अब हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार जो है ये कॉरपोरेट विदेशी कंपनियों और अडानी और अंबानी के पक्ष में काम कर रही है। ये हमारे किसान के पक्ष में कुछ करने को तैयार नहीं। क्या है, पहले उसके बारे में बताइए थोड़ा बहुत। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, और उसमें यह है कि जो फसल है उस फसल को खरीदने की गारंटी। अगर हमारी फसल को सरकार खरीदेगी तो वो सरकार के गोदाम में जाएगी। अगर हमारी फसल को अडानी और अंबानी खरीदेंगे तो वो उनके गोदाम में जाएगी, और जब उनके गोदाम में जाएगी तो हमारे देश की जो 77% जनता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, उसे गेहूं चावल नहीं मिलेगा और भूखमरी पैदा हो जाएगी। और ये सरकार यही चाहती है। किसने अडानी और अंबानी से सौदा किया है? 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तो ये तमाम जो चैनल थे, ये सब चैनल मोदी को खरीदकर अडानी अंबानी कॉरपोरेटों ने दिए थे। और हर बार अब की बार मोदी सरकार तमाम टीवी चैनलों पर प्रचार था। जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि हम किसान की फसल दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन अब 10 साल पूरे होने को हैं, अभी तक ना तो किसान की फसल दुगनी होना था, बहुत दूर की बात है, किसान की फसल का दाम भी नहीं मिल रहा है। अगर किसान दाम मांगता है तो उसे लाठी डंडे और गोली मिल रहे हैं। अगर किसान आंदोलन करता है खीरी लखीमपुर में, तो उसे गाड़ी से किसान को कुचल दिया जाता है। और जो अजय मिश्रा टेनी है, जो उसका मुख्य षड्यंत्रकारी है, उसे अभी तक मोदी जी ने बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा है। हमारी मांग है अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करके जेल भेजा जाए। तो ये मोदी सरकार जो है, जो दावा करती है कि हम किसान के पक्षधर हैं, ये घोर किसान विरोधी सरकार है और मोदी घोर किसान विरोधी है, और ये 1 नंबर का झूठा है। अगर कोई ये जाने कि बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है, तो बेहद झूठ पार्टी, जो कभी सच नहीं बोलती। और हम बताना चाहते हैं, मोदी जी आप जो है भारत रत्न दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, बड़ी अच्छी बात है। स्वामीनाथन जो है उन्हें भी भारत रत्न दिया। लेकिन हम ये एक बात जानना चाहते हैं मोदी जी से, जब आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें भारत रत्न सिर्फ चुनाव के लिए दिया है कि आप भारत रत्न देके चरण सिंह को और उन्हें देके, और भारत रत्न हमने दे दिया। ये किसानों के बड़े हितकारी थे। अरे इनकी बातें भी तो मानते तुम। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तो लागू करने को तैयार नहीं है, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मोदी जी लागू कीजिए, जो आपने वादा किया था। हमारे किसान की फसल खरीदने की गारंटी कीजिए। आपने मध्य प्रदेश में नंदसौर में जब हमारा किसान अपने टमाटर की फसल को लेके, और वो तमाम सड़कों पर पड़ी हुई थी, आपने गोली चलाई थी, हमारे 5 किसान मार दिए थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने किसान के पक्षधर हैं। आज भी आप
ये चाहते हैं कि जो 3 काले कानून वापस हुए हैं, आप चोर रास्ते से फिर उन्हें लाना चाहते हैं और हमारे किसान पे थोप देना चाहते हैं। तो ये देश का किसान ये लड़ेगा अपनी आन के और अपनी शान के लिए, लेकिन ये अपनी जो फसल की कीमत है वो तुमसे लेके रहेगा, वरना मोदी जी तैयार रहिए, इस किसान के गुस्से को आप झेल नहीं पाओगे, इसको आप झेल नहीं पाओगे मोदी जी। उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर में जो हादसा हुआ था किसानों के साथ, क्या उसमें किसानों को मुआवजा मिला है अभी तक? कोई मुआवजा नहीं है। और जो हमारे किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे, हमारे किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, हमारे किसानों के 750 किसान हमारे शहीद हो गए। अरे इतनी बेशरम ये सरकार है, हमारे 750 किसान शहीद हुए, इन्होंने एक बार भी संसद में उसके लिए कोई शोक प्रस्ताव पास नहीं करा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार कितनी संवेदनशील है। और ये देखिए कि जब भी हम आंदोलन करते हैं, हम दिल्ली में आना चाहते हैं तो कीलें ठोक दी जाती हैं, हमारे ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और इस तरीके से तमाम बैरिकेडिंग कर दिया जाता है कि जैसे हम आतंकवादी हैं, किसी दूसरी देश की सेना है। तो मोदी जी आप किस तरह से रोकते हैं? आपके पास हथियार है। तो हमारा जो नारा है उस नारे को हमने बता रखा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कर रखी 6000 सालाना मिलता है किसानों को, उसको लेकर क्या कहना है? सम्मान निधि हाँ। हमारे किसानों को गाड़ी से कुचला जाता है। हमारे किसान जो है 13 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पे लड़ते रहे, आपने अपनी मर्जी से जो है कानून वापस ले लिए और फिर हमें लिखित में एक वादा किया कि हम MSP पे गारंटी कानून बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन कमेटी बनाई तो वो कॉरपोरेट की पगडंड बनाई, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की टीम को उसमें शामिल नहीं करा। तो आप हमें किसान निधि दे रहे हैं, इस किसान को जो पूरी दुनिया को पाल रहा है, जो पूरे देश को पाल लिया है, और मोदी जी जो आपको जिंदा रखे हुए हैं, आप हमें खैरात और जकात दे रहे हैं। और इतनी खैरात जकात तो मेरा किसान तुम्हें देता रहता है जिस पे तुम पल रहे हो। तो ये खैरात जकात नहीं चाहिए। हमारी जो फसलें हैं उन पर आप गारंटी कीजिए, गारंटी कानून बनाइए। इस देश के लिए आपको जो MSP पर गारंटी कानून बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनता तो इस देश के मजदूर को भी सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री से अब क्या मांग करते हो आप? मांग देखिए, हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि एक तो वो MSP पे गारंटी कानून बनाए, दूसरा लखीमपुर में हमारे किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले मुख्य षड्यंत्रकारी अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसे बर्खास्त किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाए, कर्ज माफी और सभी किसान और मजदूर की कर्ज माफी की जाए। दूसरा हम बताना चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली जो सरकार मुफ्त दे, और कई राज्यों में सरकारें दे रही हैं। मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं। तो उनकी हवाई फायर और जुमलेबाजी जो है वो नहीं चलेगी। अभी FBI ने जो है उनके दबाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में उन्होंने जो खुलासा नहीं कर रहे थे, तो ये 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये वो घोटाला है, वो पैसा है जिससे मोदी जी MLA खरीदकर सरकारें गिरा रहे थे। तो मोदी जी अब सरकार गिराने का काम भी आपका नहीं होगा। CGI चंद्रचूड़ ने आपको धर लिया है, तो अब आपको मोदी जी आपके भ्रष्टाचार सामने आएंगे। आपने तो अडानी बंदरगाह पे जो गुजरात में इसमें हेरोइन पकड़ी गई थी करोड़ों रुपए की, उसका कहीं जिक्र नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है। उसके घर पे अभी बिल्डोजर नहीं फिरा है। वो उस तड़ी पार को जो है आप गृह मंत्री बना रखा है, और आप किसी के घर AD भेज देते हैं, आप इनकम टैक्स को और सबको भेज देते हैं, और जहां कोई हटा वही उसके घर पहुंच गई ED। और जो मोदी वॉशिंग पाउडर में जो धुल गया वो पाक साफ हो गया, जैसे गंगा में निकल आया। तो ये जो तरीका है इस सरकार का, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हम आपको बता दें, यही तरीका उसका था हिटलर का जर्मन में। 10 साल में जर्मन में हिटलर
किस मौत मरा था सब जानते हैं। वो भी एक जाति विशेष को लेकर चला था। इसी तरीके से जो राजपक्षे है श्रीलंका में, वो भी ऐसे ही चला था। तो 10 साल मोदी जी के भी पूरे हो रहे हैं। सारा भ्रष्टाचार उजागर है तो मोदी जी आप भी रुखसत हो गए। 39,768 करोड़ काला धन हो गया है। कब वापस लाओगे वो, या जुमला ही बना रहेगा? तो ये जुमलों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। मोदी जी होश में आ जाइए। ये जो देश की रीढ़ है अन्नदाता, इस देश की रीढ़ को मत तोड़िए वरना ये देश टूट जाएगा। ये देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, इसे आपने मोदी जी कब्जा बना दिया है 10 साल में। इनकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार तानाशाही नहीं चलेगी। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर उत्पीड़न बंद करो, महिलाओं को समान अधिकार दो। महिलाओं पर तानाशाही नहीं चलेगी। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो।